पहले ये बाप की सुल्ब में आया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुल्ब से, ये इसके दादे परदादे की नुतफ़ों से चलते 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 बाप की सुल्ब में आया, पीठ में आया, फिर वहाँ से माँ के रहम में चला गया। फिर माँ के रहम में एक दुनिया गुजार दी, फिर चंद महीने वहाँ पर रहकर फिर बड़ा नशोनुमा होके फिर दुनिया में आ जाता है। फिर दुनिया में अल्लाह पाक जितनी भी ज़िंदगी देते हैं, 10 साल, 5 साल, 20 साल, 30 साल, 40, 50, 60, 100 साल, अगर 1000 साल भी जी ले, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जो उम्र मिली, वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़लबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा, 950 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उम्र मिली। एक दिन वो भी मर गए, हम भी मर जाएंगे। हमारा कोई वजूद नहीं है, पैदा करने के बाद हमेशा रहेंगे, कभी मरना नहीं है। मुंतकिल होना, इंतकाल, मरने वाले को इंतकाल कर गया क्यों कहते हैं कि भाई यहाँ से दूसरी तरफ मुंतकिल हुआ, बाप की सुल्ब से आया, माँ की पेट में आया, वो एक दुनिया थी, फिर माँ की पेट से दुनिया की पेट में आया, एक दुनिया है, फिर इस दुनिया के अंदर से फिर कब्र के पेट में चला जाएगा, जिसको आलम बरज़ख कहते हैं। फिर वहाँ से वो मैदान महशर में खड़ा कर दिया जाएगा, फिर जन्नत है या जहन्नम है। इंसान अज़ली नहीं है, इंसान अबदी है। अल्लाह जल्ले शानो अज़ली भी हैं, अल्लाह जल्ले शानो बोलो भाई अबदी भी हैं। तो दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह जल्ले शानहू ने हदीस कुदसी में आता है कि कहते हैं कि मैं छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो सबसे पहले मखलूक को पैदा किया। किस चीज़ को पैदा किया मखलूक ने? तो कहते हैं अहादीस की ज़बानी हम तक बात पहुँची है कि अल्लाह जल्ले शानहू ने सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया। इसको भाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया। जब हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया तो अल्लाह का नूर है और हज़रत रसूलुल्लाह का नूर है। इस कायनात में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का नूर है। हज़ारों साल, हज़ारों, लाखों, अरबों, खरबों साल अल्लाह जल्ले शानहू ने हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाने के बाद अपने साथ रखा। फिर कहते हैं जब इरादा फरमाया कि मुझे पहचाना जा सकूं मैं, तो अल्लाह जल्ले शानहू ने हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से कलम को पैदा फरमाया। फिर कलम के ज़रिए कहते हैं फिर दुनिया वालों की सारी तकदीरें लिखी गई, फिर लौह को, कुर्सी को, इसी तरह सातों ज़मीनों को, सातों आसमानों को, पहाड़ों को, दरियाओं को, जमादात को, नबातात को, गर्ज़ हर चीज़ को अल्लाह जल्ले शानहू ने पैदा फरमाया। किसके नूर से? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से पैदा फरमाया। लेकिन खालिक है, मखलूक मखलूक ही है। अल्लाह की ज़ात अल्लाह है, वो नूर अलग है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नूर अलग है। ये पैदा किया गया नूर है और अल्लाह का नूर किसी ने नहीं पैदा किया। और कर रहे मेरी बात? इसलिए हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजत रवा मानना, मुश्किल कुशा मानना और गैब की बातों का मानना, मुख्तार कुल मानना, और इसी तरह वो जो चाहे कर दें, तसर्रुफ मा अल्लाह, ये सारी चीज़ मेरे भाई हराम है। अकीदा सही रख के अपने अल्लाह के साथ करने धरने वाली ज़ात अल्लाह की है। कोई पीर, कोई मुर्शद, कोई वली, कोई फ़कीर, कोई मलंग, कोई बाबा, कोई तीसमार खां अल्लाह की ज़ात में तसर्रुफ नहीं कर सकता। औली इबादतें, फ़िअली इबादतें, बदनी इबादतें सब किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए हैं। हम अत्तहियात पढ़ते हैं बाकायदा बैठ के, क्या कहते हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, तमाम कौली इबादतें, तमाम फ़िअली इबादतें, तमाम माली इबादतें, तमाम बदनी इबादतें अल्लाह तेरे लिए है। सिर्फ हमारी ज़बानें हैं लेकिन ज़िंदगियाँ अल्लाह की इबादत से खाली हैं, ज़िंदगियाँ गैरुल्लाह के नाम पर दम भरते हैं। तो बहरहाल बात दूसरी तरफ जा रही थी, तो मैं कह रहा था अल्लाह पाक ने हज़रत रसूलुल्लाह के नूर से सारी कायनात को आदम से वजूद बख्शा है। फिर कहते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी पैदा फरमाया। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। फरिश्तों के लाख इसरार करने के बावजूद, मुखालिफत करने के बावजूद
अल्लाह जल्ले शानुहु ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा दिया। फिर वादी नुअमान में पैदा फरमाया, खड़ा कर दिया, रूह डाल दी, खड़ा कर दिया, पुश्त के ऊपर हाथ फेरा अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर। तो कहते हैं सुबह क़यामत तक जितनी भी रूहें दुनिया में आने वाली हैं सब चूटियों की शक्ल में जमा हो गई, सब चूटियों की शक्ल में। कहते हैं किसी के पास सितारों जैसा नूर है, किसी के चेहरे सितारों जैसे चमक रहे हैं, किसी के चांद की तरह चमक रहे हैं, किसी के चेहरा चौधरी रात के चांद की तरह चमक रहा है, और किसी का लाइटों की छोटे छोटे बल्बों की तरह चेहरे चमक रहे हैं। तो कहते हैं कि जो सितारों की तरह चमक रहे थे वो तो हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ज़ात है, और जिनके चेहरे चरागों की तरह चमक रहे थे वो हजरत औलिया इकराम हैं, और जिनका चेहरा सबसे ज्यादा चौधरी रात के चांद की तरह चमक रहा था वो मेरे और आपके आका हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा है। अब अल्लाह जल्ले शानू ने वादी नुअमान में सबको पैदा फरमा दिया, तो अब इकरार करा रहे हैं, अलस्तु बिरब्बिकुम, जी तुम्हारा परवरदिगार कौन है? कोई देखे तो सही, कोई आगे भी खड़ा हुआ है, कोई सामने खड़ा हुआ है, कोई लाइटों की तरह नूर लेके खड़ा हुआ है, कोई सितारों की तरह नूर लेके खड़ा हुआ है, कोई सैयारों की तरह नूर लेके खड़ा हुआ है, और कोई चौधरी रात के चांद की तरह नूरानी चेहरा लेके खड़ा हुआ है। किसी को पता नहीं कि कौन है रब। अल्लाह जल्ले शानहू ने सबसे पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा पालने वाला कौन है, तुम्हें किसने पैदा किया है? तो वली खामोश हैं, रसूल खामोश हैं, जी अंबिया खामोश हैं, कुतब खामोश है, अब्दाल खामोश है, नुजबा नुकबा जी गौस सब खामोश हैं। अब अल्लाह जल्ले शानहू ने एक आदमी है, एक जात है, एक हस्ती है जिनको अल्लाह पाक ने ज़बान अता फरमाई। वो कहते हैं भला अंत व रब्बुना या रब्बल आलमीन, क्यों नहीं आप ही हमारे परवरदिगार हैं। तो कहते हैं वो ज़ात मेरे और आपके आका ताजदार बदहा अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी, जिसने ये कहा भला अंत व रब्बुना या रब्बल आलमीन, आप ही हमारे रब हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं। सारे खामोश थे, अब सब बैठ ज़बान होके कहने लगे, सारे अंबिया, सारे रसूल, सारे फ़कीर, सारे मलंग और सारे औलिया, सारे उलमा, जितने भी आदम से लेकर सुबह क़यामत तक जितनी भी रूहें जमा थी, सब कहने लगी भला अंत व रब्बुना या रब्बल आलमीन, आप ही हमारे परवरदिगार हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं। फिर अल्लाह पाक ने वहाँ भी अहद पैमान लिया, शहीदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामती इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन, हम यहाँ पर तुम्हें अहद पैमान ले रहे हैं कि एक दुनिया आएगी, एक जहां आएगा, तुम बाप की सुल्बों से माँ की पेट में जाके दुनिया की पेट में जाओगे, वहां पर मुझे इलाह मान के ज़िंदगी गुजारोगे, मेरे लिए नमाजें पढ़ोगे, मेरे लिए जिक्र करोगे, मेरे लिए कुरान पढ़ोगे, मेरे लिए तिलावत करोगे, मेरे लिए बकरे ज़बा करोगे, मेरे लिए मुर्गे ज़बा करोगे, मेरे लिए मन्नतें मुरादें और नियाज़ें मांगोगे, तो ही तुम्हें कल क़यामत के दिन कबूल करूँगा। कह रहे हो ज़बानों से, बड़ी अच्छी बात है, अन तक़ूलू यौमल क़ियामा इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन, इक़रार कर लिया, शहीदना अन तक़ूलू, शहीद हम इक़रार करते हैं जी आप ही हमारे रब। जहाँ आएगा, जहाँ पर आजमाया जाएगा कि कौन अल्लाह है, कौन इलाह है, कौन रब है, कौन पालने वाला है, कौन इज्जत देने वाला है, कौन बच्चे देने वाला, कौन बेटियां देने वाला, कौन बेटे देने वाला, सब कुछ अल्लाह की ज़ात है। कल को मालूम होगा दुनिया में जाके कि क्या करके आए हो, क्या गुल खिला के आए हो। तो दोस्तों बुजुर्गों, ईमान का जानना, यकीन का जानना, रसूलुल्लाह की शरीयत को फॉलो करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल पैरा होना, हम तो बाकायदा हम तो वजी वादी नुअमान में इकरार करके आ चुके हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम सही दीन फॉलो करें, वो चीज़ अपनाएं जो अल्लाह का हुक्म है, जो नबी का तरीक़ा है, उस चीज़ को छोड़ दें जो अल्लाह का हुक्म नहीं, जो नबी का तरीक़ा नहीं। हर महीना एक एक नई नई बिदात ईजाद हो रही है। रबीउल अव्वल को कोई जानता है? रबीउल अव्वल को नहीं जानता, मीलाद को जानता है। बिदात के नाम से बाकायदा महीनों को जाना जाता है। अब रबीउल सानी शुरू हो गया, अब तो 11वीं के नाम से रबीउल सानी मौसूम हो गया। सिर्फ खाना चोंगे ही जी,
खिचड़ा, हलवा, मलीदा, यही दीन है। अब बाकायदा 9 तारीख चल रही है रबीउल सानी की, 2 दिन के बाद 11वीं तारीख है, और बाकायदा हजरत गौस आजम जिनको लक़ब दिया जाता है महबूब सुबहानी पीरान पीर गौस आजम दस्तगीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से बाकायदा फातिहा की जाती है। शिरक है सरासर। बकरे ज़बा करो अल्लाह के लिए, मुर्गे ज़बा करो अल्लाह के लिए, खाने खिलाओ अल्लाह के लिए। कभी किसी वली ने कहा, किसी नबी ने कहा, किसी गौस ने कहा, नहीं नहीं, लेकिन अशरकता ला यहबतन्न अमलुका वला तकूनन्न मिनल खासिरीन। 24वें पारे की आयत है। अल्लाह कहते हैं नबी जी आपने अगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया, आपके सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। अब बताओ नबी के सारे अमाल बर्बाद हो गए, कोई वली, कोई रसूल, कोई पीर, कोई मुर्शद ये कह सकता है? हम कौन से खेत के मूली हैं? 11वीं शरीफ की हकीकत अजीब अजीब नमूने के वाक़ियात घड़े जाते हैं और उसको शरीयत का नाम दिया जाता है। बुजुर्गों की रूहों को खुश करने के लिए हलवे पकाए जाते हैं, हलवे मांडे पकाए जाते हैं, पूर की फातिहा, मलीदा और खिचड़ा, और इसी तरह बकरे ज़बा करना और यह अकीदा रखना हम 11वीं की फातिहा नहीं करेंगे, गौस आज़म दस्तगीर के नाम के फातिहा नहीं पढ़ेंगे और उनके नाम के बकरे ज़बा नहीं करेंगे, हमारे घर के बच्चे मर जाएंगे, हमारी भैंसें मर जाएंगी, भैंसें दूध नहीं देगी। ये क्या अकीदे हैं? जितनी औरतें बैठी हुई हैं सारों के अकीदे हैं। 11 तारीख की 11वीं है, अब पूरा महीना ही 11वीं का रख दिया। हमारे घर में अब 11वीं है, तुम्हारे घर में अब 11वीं है। खाओ, हराम का है, खाओ, मजे ले लेके खाओ। नमाज पढ़ने की, तहज्जुद पढ़ने की तौफीक नहीं मिलेगी, क्योंकि बिदात है। कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही इंसान को जहन्नम के अंगारों के साथ बांध देती है। मेरे बाप के घर का दीन नहीं जो पेश कर रहा हूं मैं, शरीयत क्या कहती है उसको मानना पड़ता है। खाने का नाम सिर्फ दीन रख लिया। ये पेट भरो पीर मौलवी, इनकी झोलियां तो भर जाती हैं, शरीयत क्या है वो नहीं पेश करते। अल्लाह का हुक्म क्या, नबी का तरीका क्या है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ये पैदा हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के ठीक 460 साल के बाद। 470 हिजरी में इनकी पैदाइश है और 561 ईस्वी में, 561 हिजरी में इनकी वफात है। तकरीबन 91 ईयर्स ये जिंदा रहे। 18 साल तक तालीम हासिल की और उन्होंने दावत व तबलीग का काम अंजाम दिया, महल्ला महल्ला, गली गली, शहर शहर फिरकर, और इसी तरह अल्लाह से होना और इसी तरह अल्लाह के हुक्मों से होना बतलाया, शरीयत को फॉलो करना सिखाया, शरीयत के अहकामात सिखाए। और कभी उन्होंने नहीं कहा कि मेरे नाम की 11वीं करो, मेरे नाम की 11वीं करो, डकार लेके तुम जिंदगी गुजारो, कभी नहीं कहा। वो तो बाकायदा जब वफात हो रही है अपने बेटे शेख अब्दुल वहाब साहब से कहते हैं कि बेटा अल्लाह के अलावा किसी के सामने माथा नहीं झुकाना। कौन कह रहा है? अरे बोलो भाई, जिसके नाम की 11वीं करते हो जी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे से कहते हैं कि किसी के सामने माथा न झुकाना। जाओ, कोई एक मलंग मिल जाए, कोई ऐरा गैरा मिल जाए, लंबी लंबी दाढ़ियां हो, लंबी लंबी जुल्फे हो, किसी की भी मजार बना दो, किसी के सामने मजार, कोई मर गया उसकी बाकायदा फातिहा कर दी, उसको कब्र के गड्ढे में सुला दिया, पक्की कब्र बना दी और वहां पर बैठ गए जी, किसका हरा झंडा लेके बैठ जाते हैं और दूनी लेके बैठ जाते हैं और इसी तरह मोर का पर लेके बैठ जाते हैं और हो गई फातिहा शुरू हो गई वहां पर। ये कौन सा दीन है मेरे भाई? शरीयत को फॉलो करो। हम कभी इनको नहीं कहते औलिया हैं, औलिया की मोहब्बत, औलिया की इज्जत करना, औलिया से अकीदत रखना ये ईमान की निशानी है। उनसे जाके मांगने लग जाना, कब्र परस बन जाना, कब्र के सामने सजदा कर देना और कब्र के सामने माथा टिका देना, कब्र वाले बाबा की नियाज, मन्नतें, मुरादें और उनसे मांगने लग जाना, ये कौन सी शरीयत सिखाती है? ये अल्लाह का हुक्म है, नबी का तरीका है।
वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा। लोगों, तुम जिस चीज़ को, जिन लोगों को, जिन माबूदों को अल्लाह के अलावा पुकारते हो, वो कल क़यामत के दिन तुम्हें नफ़े नुकसान के मालिक नहीं है। मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा व हुम अन दुआइहिम गाफ़िलून। तुम्हारी सारी दुआओं से तुम जो भी मांगते हो सब गाफिल रहते हैं। ये मेरी बात है। कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुन्तु आलमुल ग़ैब लस्तक्सरतु मिनल ख़ैर। नबी कह दीजिए, आप नफ़े नुकसान के मालिक नहीं हैं। कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुन्तु आलमुल ग़ैब लस्तक्सरतु मिनल ख़ैर। अगर आप नफ़े नुकसान के मालिक होते, बहुत सा खैर आप अपने 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 पास रख लेते, लेकिन खैर का देना, इज्जत के देना, जिल्लत का देना, जी नफ़े नुकसान का मालिक सब अल्लाह है। हम नमाजें पढ़ेंगे, जिक्र करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे और इसी तरह दावत की मेहनत में लगेंगे, नबियों वाले काम में जमकर जोड़कर जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह जिंदगियों में खैर लाएगा, घर के बच्चों में खैर आएगा, जी रिज़्क़ में फरावानी होगी। ये नहीं करेंगे। सिर्फ झंडा लगाने से, जी 30 मार खां करने से, हलवा पूरी मलीदा खिचड़ा खाने से और 11वीं 12वीं की टकार लेने से ईमान मुकम्मल होगा? जन्नत पक्की हो जाएगी? हर महीना एक 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 नई नई बिदात आ रही है, एक एक नई नई बिदात, और महीना बिदात के नाम से मौसूम हो गया। जी 11वीं का महीना है, अब सारे आएंगे, अब मदरसे के बच्चों को बुलाकर ले जाएंगे और पीछे जी क्या क्या माजरा, नहीं ऐसे कुरान खानी के नहीं पूछते हैं 11वीं की है, नहीं नहीं मौलाना हमने 11वीं थोड़ी ना की है। और इसी महीने में ज्यादा से ज्यादा कुरान खानी हो रही है। बाकी एक महीने में एक आदमी कुरान खाने के लिए नहीं आया, अब आएंगे सारे कुरान खाने के लिए। तो ये क्या है? ये अंदर से बाकायदा बना हुआ है। दिल अल्लाह देखते हैं, वहुस्सिला मा फी सुदूर, दिल को अल्लाह पाक देते हैं। मेरे भाई, अपने आप को बनाओ, अकीदा अच्छा रखो, बच्चे का देने वाला, बच्ची का देने वाला, जी औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। जी बेटे किसी को दे दे, अल्लाह के हाथ में है, बेटियां किसी को दे दे, अल्लाह के हाथ में है। और युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, किसी को बांझ भी बना दे, अल्लाह के हाथ में है। और से आज़म दस्तगीर किसी को बच्चे नहीं दे सकते। मैं एक बात बताऊं आपको, 500 औलिया दुनिया में हमेशा मौजूद रहते हैं। कितने भाई? 500 औलिया हमेशा मौजूद रहते हैं। 500 औलिया, उससे आगे जो टॉप होते हैं 100, जिनको नुकबा कहते हैं। क्या है भाई? नकीब, नुकबा 100 हमेशा रहेंगे दुनिया में। फिर उनसे आगे 70 नुजबा, नजीब जिसको कहते हैं चुने हुए, ये 70 लोग हमेशा दुनिया में रहते हैं। फिर उसके बाद 40 अब्दाल हमेशा जिंदगी में, हमेशा दुनिया में रहते हैं। उससे ऊपर जो क्वालिटी की है, उससे ऊपर 5 हैं कि जिनके बारे में बताया गया कि इनका दिल हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सिफात को ले हुए फिरता है। फिर उससे आगे 3, उससे आगे 2 जिनको कुतब कहते हैं, जिनको कुतब कहते हैं। फिर इससे आगे सबसे ऊपर जिसको कहते हैं वो गौस होता है। पहले क्या है? 500 को छाटो 100, तो किस क्या कहते हैं उसको? जी नुकबा। फिर 100 को छाटो 70 निकालो तो क्या बनते हैं? नुजबा। फिर 70 में से 40 निकालो, क्या कहते हैं उसको? अब्दाल। फिर 5, फिर 3, फिर 2 को कुतब कहते हैं। 2 कुतब में से एक, फिर उसके बाद जो सबसे ऊपर होता उसको कहते हैं जी गौस। अल्लाह पाक ने हजरत शेखुना व सय्यदुना महबूब सुबहानी पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह पाक ने गौस का मकाम अता फरमाया। इसका मकाम भाई, गौस का मकाम। अब एक बात ये, सारी दुनिया गौस से भर दी जाए, सारी दुनिया, बोलो भाई, सारी दुनिया गौस से भर दी जाए, अब्दालों से भर दी जाए, जी कुतब से भर दी जाए, नुजबा से भर दी जाए, नुकबा से भर दी जाए, वलियों से भर दी जाए, लेकिन एक सहाबी के जूते के ऊपर का जो परत है, धूल चढ़ी हुई है, उसके बराबर भी सारी दुनिया के गौस मुकाबला नहीं कर सकते। कर सकते हैं? अब सारे सहाबा मौजूद हो, सारे सहाबा से दुनिया भर दी जाए, लेकिन एक सहाबी भी, किसी सारे सहाबा भी एक नबी के जूते के बराबर नहीं हो सकते। और सारे अंबिया
सारे अंबिया, सारे नबी, सारे पैगंबर अगर जमा हो जाएं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बाल का मुकाबला नहीं कर सकते। तो मेरे भाई, ये गौस तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मन्नत मांगने से मना किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का खाना खिलाने से मना किया है। समझ में आ रही मेरी बात? तो अब ये बताओ, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया और इसमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम का ज़बीहा, उनके नाम से खिलाना। अरे अल्लाह के नाम से खिलाओ भाई। मौत आती है बकरा ईद में जी, 3000 4000 का एक हिस्सा लगाने की मौत आती है। अब जब 11वीं का मौका है तो कहते हैं 20-20, 25-25 हजार का बकरा लेके रेडी रखते हैं, और ये इनके अदावत, वो उनके अदावत, ये इनके अदावत, उनके अदावत। यही हलवा, पोंग, चोंगा, मलीदा, यही दीन है। ए नमाजें पढ़ना मेरे भाई, जिक्र कर, कुरान की तिलावत कर, दावत की मेहनत कर, अल्लाह और उसके रसूल के सामने माथा टिका, बरकत अल्लाह देगा, खैर अल्लाह देगा। गलत गलत किस्से, गलत गलत तरीके और उसके जायज होने की दलीलें दे जाती हैं। नहीं मेरे भाइयों, ये दीन नहीं है, ये शरीयत नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म नहीं है, नबी का तरीका नहीं है। कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि 11वीं करो। वो बाकायदा हजरत शेखुना व सय्यदुना हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मरने से पहले अपने बेटे को कहा था कि बेटा, किसी के सामने अपना माथा न टिकाना, देने वाला अल्लाह है। कोई गौस, कोई पीर, कोई मुर्शद, कोई बाबा, कोई वली नहीं दे सकता, देने वाला बच्चे अल्लाह हैं। बरकत घर में अल्लाह के अहकामात पूरे करने से होती है। नालैन मुबारकैन झंडा लगा के जी, फजर छोड़ के, फजर गायब, जोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, इशा गायब, जुमा गायब, साल का एक सजदा, वो भी देता हो या ना देता हो नहीं मालूम है। ईद बकरीद का सजदा दे दे, 11वीं हिला दे और इसी तरह चोंगे पूरी हलवा मलीदा खा दे, तो कामयाब होगा। कहां से आएगी बरकतें? शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, ये सही दीन में पेश कर रहा हूं। मेरे बाप के घर का दीन नहीं है। हक बात समझते हो तो कबूल करो। क्या भाई, अल्लाह का हुक्म नहीं, नबी का तरीका नहीं, किसी का अमल नहीं, 11वीं कहीं से साबित नहीं है। सिर्फ हमने अपने खाने के लिए कर लिया है 11वीं। गैरुल्लाह के नाम का ज़बीहा बिल्कुल हराम है। और तावीलें, नहीं हम 11वीं देंगे, घर के बच्चे मर जाएंगे। ये बुढ़ियां हैं ना, ये अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये ढोक हैं, ये बुढ़ियां हैं, ये कुटनियां हैं। बाकायदा लोगों को इनसे दीन बर्बाद हुआ है। अल्लाह इनको समझा दे, अल्लाह इनको सही दीन पहुंचा दे। मेरी बात अगर पहुंच रही हो किसी माँ और बहन के सामने, और कोई सही मानों में अगर हक की तरफगार हो, उसके सामने पहुंच रही हो, वो समझे ये दीन नहीं है। 11वीं खिलाने से कोई सवाब नहीं मिलता। तुम महबूब सुबहानी की रूह को खुश करना चाहते हो, अल्लाह को खुश करो ना, अल्लाह को खुश करो। सबसे पहली बात, न नमाजें न जिक्र हैं, सिर्फ खा के चोंगे हला के, सिर्फ खा के दीन हो गया। ये काहे का दीन है? बच्चे मर जाएंगे जी, घर की भैंस दूध नहीं देगी, हमारी घर की बरकत उतर जाएगी, और पैसे हाथों में नहीं आएंगे। ये कैसा है भाई? ये किसने कहा, किसने समझाया? ये सारा बिलाल नगर नहीं, सारा नेल्लूर इसी में मुलव्विस है। समझाते हैं, पीछे बातें करने लगते हैं। इसको क्यों रखा, किस लिए रखा? हजामत के लिए रखा है, और किस लिए रखा? सही दीन पहुंचाते हैं, फिर पीछे से बातें भी चलती हैं। चाय के होटलों पर बैठ के, नुक्करों पर बैठकर हमारी बातें करो, अल्लाह का जवाब देना पड़ेगा। क्या समझते हो? एक आलिम का फर्ज हमने नहीं अदा किया, एक सही मानों में इल्म दीन का हमने मकाम नहीं पहचाना, और उसको है ना बाकायदा हमने नहीं पहुंचा, हम पकड़े जाएंगे भाई। तो गैरुल्लाह के नाम के मुर्गे भी बनाओ, और इसी तरह बकरे भी ज़बा करो। वो दरगाह, ये दरगाह, वो दरगाह। मैं नहीं मना करता कि दरगाह मत जाओ, जाओ दरगाह को। अल्लाह के औलिया हैं, उनसे इज्जत करो, उनसे मांगो मत। मांगना किससे? अल्लाह से। देने वाली जात कौन है? अल्लाह है। इज्जत हो, जिल्लत हो, कामयाबी हो, कामरानी हो, सब देने वाली जात अल्लाह की है। कोई बाबा, कोई पीर मुर्शद, कोई वली, कोई फकीर, कोई मलंग कुछ नहीं दे सकता। देने वाला अल्लाह। मांगो ना आके,
ज़बान से कहते हो अल्लाह इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नमाज में कहते हो मेरा अल्लाह तू मेरी मदद फरमा। ज़बान से अल्लाह के सामने खड़े होकर झूठ क्यों बोलते हो और मांगते हो मदद, या गौसुल आज़म, या दस्तगीर, ऐ महबूब सुबानी, उनके नाम के चरागा, उनके नाम के हलवे, उनके नाम के मलीदे, उनके नाम की इज्जतें और उनके नाम के बकरे, उनके नाम के मुर्गे। ओ इज्जत कहां से आएगी तेरी? तेरी कब्र बनेगी, तेरा मैदान में अक्षर बनेगा, क्या जवाब देगा कल को, कल क़यामत के दिन? ज्यादा होगी बात मेरे आल। अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए, भाई दीन की सही समझ अता फरमाए। अल्लाह पाक जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं, जब कुछ देना चाहते हैं, तो अल्लाह पाक सबसे पहले उसको दीन की सही समझ अता फरमाते हैं। क्या भाई? दीन की सही समझ। हराम हराम है, हलाल हलाल है। हराम को हलाल जाविये पहना के उसको हलाल हलाल तरीका रख उसको सामने पेश करो तो हलाल नहीं बन जाता, हराम ही रहता है। 11वीं का खाना गैरुल्लाह के नाम का ज़बिया खाना और 11वीं की डकार लेगा, अल्लाह के हम मुजरिम बना के उठा करेगा। ये दोस्त नाराज हो जाएगा जी, वो दोस्त नाराज हो जाएंगे। अल्लाह नाराज नहीं होता, वो नहीं देखते ना। नबी नाराज हो जाएंगे, अल्लाह नाराज हो जाएंगे। जब अल्लाह नाराज हो जाएंगे मेरे भाई, जिंदगी अच्छी गुजरेगी तेरी। तू लोगों को राजी करने पर लगा हुआ है, तुझे लोगों की नाक की फिक्र है, अल्लाह के नबी की नाक की फिक्र नहीं तुझे। तू क्या जवाब देगा? जिंदगी में बरकतें हराम का खाने से, चोंगे हलवा पूरी 11वीं की डकार लेने से जिंदगी में बरकतें नहीं आती। बरकतें नमाजें पढ़ने से, जिक्र करने से, कुरान की तिलावत करने से, अपने घर को नबी का माहौल बनाने से, नबी वाली सिफात अपने अंदर लाने से, शरीयत को फॉलो करने से घर के अंदर बरकतें आती हैं, खैर बरकत के फैसले होते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जितनी भी बात कही गई है अल्लाह पाक आपके दिल के निहा खानों में पहुंचा दें और इसको सही दीन समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।